मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ के बारे में धारणा है कि वो जो तय कर लेते हैं बिना परवाह किए वैसा कर डालते हैं और वैसा ही उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के साथ किया। यादव के कार्यक्षेत्र बुरहानपुर खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बनाकर अरुण को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तक अरुण ही राहुल की यात्रा का पूरा काम देख रहे थे। गौरतलब है कि सुरेंद्र सिंह शेरा को अरुण का धुर विरोधी माना जाता है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले ही यहां यात्रा को लेकर विवाद खड़े होने लगे हैं। पहले यहां आपस में ही कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली, तो वहीं अब अरुण यादव का काम सुरेंद्र शेरा को थमा दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा। अरुण यादव के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी सेना भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? तो वहीं इस मुद्दे पर सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी बयान जारी कर कहा कि मेरे और अरुण यादव के बीच में कोई ऐसा मतभेद नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम सभी नेता इकट्ठे हुए थे, जिसमें अरुण यादव भी शामिल थे। बुरहानपुर और खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने के दौरान हम पूरे शहर को मिलकर सजा रहे हैं। बीजेपी से पूछना पड़ेगा, इसमें कोई आरोप की बात नहीं है। अभी 8-10 दिन पहले ही अरुण भाई और सभी कांग्रेस के बड़े लीडर लोग, जिसमें जी 4 सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मध्य प्रदेश के जेपी अग्रवाल साहब और साथ में सज्जन सिंह जी वर्मा पूर्व मंत्री, आदरणीय पीसी शर्मा पूर्व मंत्री, सब लोग मेरे घर आए और बढ़िया वहाँ नाश्ता हुआ। सबका मैंने तिलक लगा के, मेरी बेटी ने आरती उतारी सबकी। अरुण यादव जी भी थे, सचिन यादव जी भी थे, सबकी आरती उतारी, सबके शॉल शरीफों से स्वागत किया। हम लोग सबने बैठ के आधा घंटा मीटिंग करी, मिलजुल के सब रह रहे। पूरे बुरहानपुर शहर को तिरंगे से हम लोग रंग रहे हैं, पूरे बुरहानपुर शहर में सजा रहे, डेकोरेट कर रहे हैं, राहुल जी का वेलकम कर रहे हैं। हम लोग लाल कारपेट बिछाने की इच्छा है, फूल बिछाने की इच्छा है उनके कदमों के नीचे, और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की इच्छा है। ये सब इच्छाएं हमारे लिखित में परमिशन के लिए एसपी जी को वहाँ भिजवा दी है, जिसकी परमिशन आएगा पूरी तैयारी करेंगे हम लोग। इस पूरे मामले में कमलनाथ ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी नेताओं में समन्वय बना हुआ है और सभी लोग मिलकर अब इस यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत जोश है, आप उत्साह देख रहे हैं, जोश देख रहे हैं। इससे हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में, मैं सोचता हूँ देश भर में सबसे सफल यात्रा रही है। कांग्रेस नेताओं में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है, जहां तक कि अरुण यादव और कोई समन्वय की कमी नहीं है। अरुण यादव और कमलनाथ के बीच में काफी पहले से समन्वय नहीं बन पा रहा है। पहले कमलनाथ ने जब नाथूराम गोडसे का स्वागत करने वाले नेता को अपने साथ मिला लिया था, तब अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि बापू हम शर्मिंदा है। इसके बाद कमलनाथ और अरुण यादव के बीच तनातनी चली आ रही थी। हालांकि बाद में दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक हो जाने की खबरें भी आई थीं। लेकिन अचानक कमलनाथ अरुण यादव से नाराज हो गए और अरुण को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी से अलग कर दिया, ऐसी अटकलें चल रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल। वाकई में गुटबाजी है या फिर कुछ और है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनकर सामने आया है। और जो जिम्मेदारी अरुण यादव के पास थी वो आखिरकार छीनकर शेरा को क्यों दी गई? क्या आपसी समन्वय की कमी थी? वाकई बड़ा सवाल है। और इस वक्त मेरे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, वाकई में बड़ा सवाल है, और क्योंकि जब जिम्मेदारी अरुण यादव के पास थी और पता है कि 20 तारीख को राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो वहां पहुंचेंगे, तमाम चीजें होनी हैं, फिर इस वक्त पे इस बदलाव की क्या जरूरत आन पड़ी? और क्या ये एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि लगा ही लगा इलेक्शन भी है और कांग्रेस कह रही है हम में बहुत बड़ी एकता है? बिल्कुल राखी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मैसेज
तो मैसेज चाहे कुछ भी जाए, मगर इसको मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इसको मुद्दा बना दिया है। जिस तरीके से अरुण यादव कांग्रेस पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और अरुण यादव का अच्छा खासा दबदबा रहता है। खंडवा से लेकर बुरहानपुर क्षेत्र में काफी दबदबा रहता है और वहां के एक दिग्गज नेता के रूप में अरुण यादव की तस्वीर निकलकर सामने आती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं अरुण यादव, उनके छोटे भाई मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी मौजूदा विपक्ष की तरफ अगर देखा जाए तो उनके छोटे भाई सचिन यादव विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के काफी समय से एक सक्रिय कार्यकर्ता और सक्रिय नेता के रूप में देखे जाते हैं। उनका पूरा परिवार अलग अगर देखा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी वे कांग्रेस पार्टी की तरफ सुपुर्द रहे हैं। सुभाष यादव जो कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता के रूप में मध्य प्रदेश पर सामने आते हैं और उसके बाद जिस तरीके से कमलनाथ की जीत के नेतृत्व में और यह निर्णय लिया गया है तो इसको जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुद्दा बना दिया है और कहीं न कहीं इस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर तंज कसते हुए कमलनाथ पर यह कहा है कि नाथ यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों, जो कि पुराने कार्यकर्ता है उनसे इतनी दूरी क्यों, जहां पर उनकी क्षेत्र में अगर अरुण यादव के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर सुरेंद्र सिंह सेरा जो कि एक प्रतिद्वंदी के रूप में निकलकर सामने आते हैं, काफी प्रतिद्वंदी माने जाते हैं अरुण यादव के। और उस दौरान पर सेरा को यह जिम्मेदारी देने का जो मैसेज है वह वाकई काफी नेगेटिव कांग्रेस पार्टी के प्रति जाता है। और सुरेंद्र सिंह सेरा एक वे नेता हैं, जब तत्कालीन सरकार कमलनाथ की सरकार यहाँ पर थी तो सुरेंद्र सिंह सेरा वहां से निर्दलीय विधायक हैं और ये निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को प्राप्त था। और सेरा की कई तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती थी, कई बयान ऐसे निकलकर सामने आते थे कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार को कई बार यह ब्लैकमेल कर चुके थे कि मैं दूसरे पार्टी को समर्थन दे दूंगा अगर मुझे गृह मंत्री नहीं बनाया गया, अगर मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो कई तस्वीरें भी उस दौरान पर निकलकर सामने आती थी निर्दलीय विधायकों के द्वारा। और यह सब होने के बाद अगर सेरा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वाकई कहीं ना कहीं कमलनाथ कई सवालों के घेरे पर हैं और कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं मौजूदा सरकार के बीजेपी के द्वारा। और इसी के साथ में अगर अरुण यादव की बात की जाए तो अरुण यादव भी हालांकि इससे मन में विचलित जरूर है, हालांकि बयानबाजी जरूर उनकी निकलकर सामने नहीं आती है। अरुण यादव और सेरा के बीच का जो समन्वय है वह कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से स्थापित किया है कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो कि एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है राहुल गांधी की, जब वह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन की जो जिम्मेदारी है वह सुरेंद्र सिंह सेरा को सौंपी गई है बजाय अरुण यादव के। अरुण यादव को सिर्फ मॉनिटरिंग का काम दिया गया है कि वह सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कमलनाथ ने जो है जिम्मेदारी सेरा को सौंपी है तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई अटकलें निकाली जा रही हैं कि कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, वह बातचीत नहीं बन पाती है। इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि अरुण यादव ने जब ग्वालियर में एक कांग्रेस पार्टी के नेता ने नाथूराम गोडसे को एक सही करार दिया था, उनकी मूर्ति लगा दी थी और उस नेता को जब कमलनाथ ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था तब अरुण यादव ने सोशल मीडिया के जरिए यानी ट्विटर के जरिए उन्होंने यह एक टिप्पणी की थी कि बापू हम शर्मिंदा हैं। इस प्रकार के स्वागत के लिए जो कि नाथूराम गोडसे जो कि बापू के हत्यारे को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की बजाय से उन्होंने यह टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में तकरार बनी हुई है, तो उनके बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। एक बार की तस्वीर और बताना चाहूंगा राखी की अरुण यादव ने जब फैसला लिया था कि विधानसभा घेराव करेंगे, ट्रैक्टर के जरिए विधानसभा सत्र के दौरान पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और अचानक से कमलनाथ के नेतृत्व ने साफ स्पष्ट मना कर दिया था कि ऐसा कोई भी घेराव नहीं किया जाएगा। और अरुण यादव का जो यह प्लान था, जो यह रोड मैप था, यह बिल्कुल धरा का धरा रह गया था। जहां तक कि अरुण यादव ने अपने क्षेत्र से ट्रैक्टर और ट्रालियों को यहाँ राजधानी भोपाल में बुलवा भी लिया था। मुझको याद है, उसको वाकई हमने काफी हद तक उसको कवरेज भी किया था और कवरेज भी किया था मीडिया के साथियों ने कि अरुण यादव ने किस तरीके से ट्रैक्टर और ट्रालियों को यहाँ पर बुलवा लिया था। लेकिन दुर्गेश, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के लिए कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ये हम देखते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश अभी पहुंची भी नहीं है और जब पहुंचेगी उसके पहले ही ये जो गुटबाजी और आपसी समन्वय ना होना, ये जो तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे एक बेदाग जैसी साबित हो रही है ये तमाम बातें? राखी, बिल्कुल कई अटकलें लगाई जा रही हैं, कई अटकलें लगाई जाती हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कमलनाथ स्टार्टिंग में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव थे, नगरीय निकाय चुनाव का हवाला देते हुए कमलनाथ ने यह कहा था कि मुझको मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां करवानी है, इस वजह से मैं भारत जोड़ो यात्रा में वहां पर शामिल नहीं हो सकता राहुल गांधी की। उस वक्त कई अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा ऐसे बयान भी निकलकर सामने आए थे।
उसके बाद फिर यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने के ठीक पहले ही इस प्रकार की गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है, इस प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है नेताओं के बीच में, तो कई अटकलें भी लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश होने के पहले ही वह कहीं फ्लॉप ना हो जाए। तो इस पर कहीं ना कहीं कई सवालों के घेरे पर है कमलनाथ, जिस तरीके से समन्वय स्थापित करके यहाँ पर नहीं चला जा रहा है। जी दुर्गेश, बीच में रोकूंगी मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर तो विवाद मुझे नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से अरुण यादव से एक जिम्मेदारी को छीनकर शेरा को जिम्मेदारी दी है, वो कई सवाल खड़े कर रही है। अब ये आपसी समन्वय है या कुछ और है, ये हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो एक कहते हैं ना कि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर एक सवाल फिर से उठा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ही कांग्रेस इसको लेकर घिरी नजर आती है। खैर, आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।